मेंढर के हैं, पूंछ के हैं, रजौरी के हैं, मुरादपुर के हैं, डूंगी ग्रासी के हैं, कल्लर के हैं, दसल के हैं और नौशहरा के हैं। उसके आगे जो हमारे सुंदरमणि के बहन भाई हैं, मेरी उनसे भी छुट्टी कराने आया हूँ। यही सोच रहे थे कि हमें इंसाफ मिलेगा। ना वो है ये का आदमी मेरे हाथ में था। शहर से तो आपको एक स्टार मिला, वापस ही नहीं आए। नहीं मैं उधर ही हूँ। मैं कल भी कह रहा था उसको ओशन को मैं यहाँ से जाऊँगा तो मिलने जाऊँगा आपको। ये मुल्क इंसाफ वास्ते सरकार हमारा साथ दीजिए। हमारे जो हिंदुस्तानी बच्चे आज मारे जा रहे हैं, लोग 1 जनवरी वाले दिन खुश। इंसाफ दो, इंसाफ दो। डांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। डांगरी के कातलों को सजा दो, सजा दो। डांगरी के कातलों को सजा दो, सजा दो। डांगरी के कातलों को सजा दो, सजा दो। डांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। डांगरी के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। तो देखेंगे कि प्रिंस और दीपक की माता जी यहाँ कितनी भावुक हुई हैं अपने जवान बच्चों को खोकर। और आज ये निकली है बाकी जिस दिन असें आखो जितना आखो अस सारे उत्थे पुजांगे। अस आदू भी पूरी गवार लाई जी बड़ी बेइंसाफी है, साड़ी इंटैलीजेंसियां ना फेलियर है जिहड़ा इतना बड़ा कांड होया। अगर इस मुल्क ना साढ़े कोल होम मिनिस्टर भी तुसें आनी के पूछना है, तुसें की आनी के इस गवर्नर भी पूछना है, लेकिन निकली क्या कख नहीं सामने आया। बदकिस्मती है साड़ी कि अज तक अस लोग एक इंसाफ वास्ते क्या ये लोग चाहन कि उत्थे होर मौतां होण, उस तो बाद जागेगी सरकार। अस तुसा नाल हां। वहाँ पे हमारे सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल वाले, अपने जितने भी मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, उनको मेरी ओर से मेरी नमस्ते है। लेकिन देखो ये दुख की घड़ी है, इस घड़ी में हमें सब बच्चों का साथ चाहिए। देखो सरकार की तरफ से बस यही है, एक से एक इंटेलिजेंस एजेंसी लगी हुई है, लेकिन अभी तक हमें किसी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है मेरे बच्चों की। तो आज आप निकली हैं राजौरी से, कहाँ कहाँ आप गई हैं और क्या अपील कर रही हैं लोगों से? देखो हम डांगरी से चले हैं तो खालसा चौक पुल पे रुके हैं, वहाँ पे हम आप सीधे नौशहरा की तरफ ही वाई रोड ही आ रहे हैं। तो क्या अपील कर रहे हैं? हमारी जो गाड़ी है ये 3 दिन के लिए रवाना हो रही है। आज से शुरुआत है इसकी, ये कल भी जाएगी, हमें कल का पता नहीं है ये कहाँ जाएगी, और परसों एतवार भी कोई भी जाएगी, और सोमवार को हमने ये बंद करना है। बंद करना है आपने? हाँ सोमवार ये खालसा जो डांगरी में बंद करना है। क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि जब तक हमारे बच्चों की सुनवाई नहीं होगी हम रोड को खाली करने वाले नहीं हैं। अभी तक सरकार की तरफ से क्या आपको मिला है? कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। सरकार तो यही कह रही है आपको नौकरियां दी हैं, पैसा दिया। देखो हमारे बच्चे चले गए हैं, क्या सरकार हमारे बच्चों की कीमत दे सकती है? हमारे बच्चों की कीमत 10-10 लाख रुपया लगाई है। एक बच्चा जो मेरा था वो MSc B.Ed था, मेरे दोनों बच्चों की जॉब लग चुकी थी। जो मेरा बड़े वाला बच्चा दीपक था वो JCO में भर्ती हुआ था सब आर्मी में, और जो छोटा बच्चा था मेरा वो हेड क्लर्क था डिस्ट्रिक्ट रजौरी PH ऑफिस में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए। भाई साहब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज डांगरी से चल के आई हुई ये प्रिंस की माता जी नहीं, ये और उस बच्चे की माँ है जो बच्चा इस समय यहाँ इनके लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। यह हर बच्चे की माँ है जिसने मिलिटेंसी के दौर में इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि आज जब मेरे माताजी डांगरी से चलकर यहाँ पर आए तो आप यकीन मानिए इस नौशहरा की धरती पर इनके आंसू गिरे तो ये धरती जो है आज चीखों पुकार से जो है उबल उठी है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हो, हमारे देश की न्याय व्यवस्था हो, सब पर सवाल खड़े होते हैं कि आज इतनी देर के बाद भी डांगरी की माँ, उन शहीद बच्चों की माँ आज भी इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरी है।
जन समर्थन के लिए यात्रा निकालनी पड़ी उनको। आज वो जबकि सोमवार को जैसा इन्होंने बताया कि वो वहाँ पर बंद करने जा रहे हैं, हाईवे को जाम करने जा रहे हैं। माताजी के पास बड़े बड़े नेता इस देश के आए, होम मिनिस्टर आए, गवर्नर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, डिप्टी कमिश्नर आए, लेकिन सिर्फ बातें और झूठे श्वासन जैसे इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर दिखाई देता है। मैं एक बात वाज़िया कर दूं, ये लोग जो हमारे पास चल कर आए हैं, मैं पूरे नौशहरा की तरफ से माताजी आपको आश्वासन देता हूं, नौशहरा का बच्चा बच्चा आपके शहीद बच्चों के साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आप जब भी वहां पर बंद करेंगी, हमें आपको समर्थन देने के लिए वहां भी आएंगे और यहाँ भी हमें आप जो हुक्म करेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी यहाँ की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ का जो व्यापार मंडल है, हम उनसे भी बात करेंगे ताकि आपको जो जन समर्थन यहाँ नौशहरा से मिलेगा। एक पूरा नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, खित्ता, पीर पंजाल के ऊपर वो हमला हुआ था, वो खाली एक डांगरी गांव के ऊपर हमला नहीं हुआ था। मैं एक बार फिर कहूँगा कि लास्ट में कि सरकार सोई हुई जागेगी तभी जब हम सब इकट्ठे होकर इस माँ का साथ देंगे और सड़कों पर उतरेंगे। अगर सरकार को जागना होता बिना इसके तो आज तक जाग चुकी होती, इस माँ को इंसाफ मिल गया होता। 10-10 लाख रुपया कैश देना और नौकरियों के झूठे आश्वासन देकर सरकार किसी माँ की कोख नहीं भर सकती, सरकार किसी माँ के आंखों साफ नहीं कर सकती। माँ की कोख को तभी ठंड पड़ेगी, इस माँ के आंसुओं को तभी सुकून आएगा जब इनके बच्चों के कातिल सलाखों के पीछे होंगे या फांसी के तख्ते पर होंगे। मेरी आज आप मीडिया के माध्यम से यही एक अपील है कि जल्द से जल्द सरकार को डांगरी के जो शहीद हैं उनके कातिलों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और फांसी के फंदे पर होंगे, तभी जाकर डांगरी के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। ये झूठे आश्वासन, नौकरियां और पैसों से किसी माँ की कोख नहीं भरी जाती, किसी माँ के आंसू नहीं पहुँचे जाते। अगर आपको करना है, अगर हिंदुस्तान इतना काबिल मुल्क है कि हमारी एजेंसियां इतनी काबिल हैं कि हम उनको घर से ढूंढ निकाल सकते हैं, तो फिर देरी क्यों? ये सवाल आज यहाँ खड़ा होता है। इस माँ के दिल से निकली हुई हाय हम सब के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। बीतने वाला है, 1 साल बीतने वाला है अभी बच्चों को। जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आज 1 साल के बाद भी अगर माता